Assalamu alaikum students. Today we will study the topic Boyle's law from chapter number 3. There are so many gas laws actually. We will study only two laws in this chapter, Boyle's law and Charles law. Today we will discuss Boyle's law. What is Boyle's law? The volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas. जैसे ही हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्ट हैं। जैसे कि आपको यहाँ इक्वेशन नजर आ रही है, V is inversely proportional to P. इट्स मीन कि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम खत्म करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, स्मॉल k से उसे डिनोट करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आती है, जिसे PV इज इक्वल टू K, और इस इक्वेशन से हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ जाती है बॉयल्स लॉ की। Boyle's law can be defined as the product of pressure and volume of a fixed amount of a gas at constant temperature. ठीक है। जब PV is equal to K, अगर हम किसी भी एक गैस के लिए लेते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं P1 V1 is equal to K। अगर कोई दूसरी गैस है या दूसरी वैल्यूज हैं उसके लिए हम ले रहे हैं तो उसे हम कह देंगे P2 V2 is equal to K, और K जो है वो कांस्टेंट होता है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है बॉयल्स लॉ की। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बॉयल्स लॉ की। आपको 3 कंटेनर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहला कंटेनर देखें, जिसके ऊपर प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ है, 2 atm प्रेशर है, और जो कंटेनर का गैस है उसके अंदर, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। ठीक है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं तीनों में कांस्टेंट है। 2 atm प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। ये मैनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट डायग्राम पे देखें कि आपने प्रेशर को डबल कर दिया है, 4 atm कर दिया है, तो जो वॉल्यूम है वो हाफ हो गया। ठीक है। और जैसे ही हमने उस पे प्रेशर को बढ़ाया है, 6 atm किया है, तो जो वॉल्यूम है वो 1/3 रह गया है। ठीक है। तो इससे वेरीफाई हो गया कि बॉयल्स लॉ कि जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने K की बात की थी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की बात की थी कि वो कांस्टेंट रहता है, उसको प्रूव करते हैं। अब इन तीनों डायग्राम से हमने डाटा लेना है। पहली डायग्राम के लिए हम वही जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, P1 V1 इज इक्वल टू K, तो वो देखते हैं। प्रेशर हमारे पास 2 atm है पहली डायग्राम के लिए, और जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। तो आपके पास जो K की वैल्यू आ रही है वो 2 dm³ atm आ रही है। ठीक है। K का यूनिट भी आपको यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है तो यूनिट इसका dm³ atm होगा। दूसरी डायग्राम के लिए हम P2 V2 कह देते हैं। तो प्रेशर 2 हमारे पास कितना है, 4 atm, और वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था, हाफ। तो K की वैल्यू जो है वो फिर भी 2 dm³ atm ही आएगी हमारे पास। अब तीसरी डायग्राम के लिए P3 V3 हम इसे कह देते हैं। तो प्रेशर हमारे पास 6 atm है, और जो वॉल्यूम है वो 1/3 है, तो K की वैल्यू अगेन आपके पास 2 आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बॉयल्स लॉ को जो है वो वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि बॉयल्स लॉ हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल 1 में इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm³ इज enclosed in a vessel at 0 degree Celsius and the pressure is 2.5 atmospheres.
2.5 एटमॉस्फेयर हमने प्रेशर उस पे एक्सर्ट किया हुआ है, टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, और जो वॉल्यूम था 2.5 पे वो 10 डीएम क्यूब था उस गैस का जो वेसल के अंदर इनक्लोज है, बंद है। दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, उसको हमने एक्सपेंड करवाना है। कैसे एक्सपेंड होगी? हम प्रेशर रिलीज करेंगे until the new pressure is 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसको एक्सपेंड किया, ऊपर जो प्रेशर 2.5 था उसको हमने कम करके 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। ठीक है, what will be the new volume of this gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin? तो घुमा के उसने बात कर दी है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें ये कन्वर्जन भी आती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हम कैसे जाते हैं, सिंपली हमने ऐड करना होता है 273.16 यहाँ पे इग्नोर किया गया है, तो 273 केल्विन। अब प्रेशर रिलीज हुआ है, इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा आंसर जो है 10 डीएम क्यूब से ज्यादा आएगा। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस 10 डीएम क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो कुछ नहीं होता कंसर्न, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा बॉयल्स लॉ में, फिर भी हम देखते हैं इसका डाटा जो है वो। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना, 273 केल्विन। इनिशियल प्रेशर हमारे पास 2.5 एटमॉस्फेयर था, फाइनल प्रेशर हमारे पास 2 एटीएम, फाइनल टेम्परेचर 273 वही कांस्टेंट चल रहा है, फाइनल वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, T1 इज इक्वल टू T2, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये हम डिराइव कर चुके हैं, जबकि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, तो V2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, तो P1 V1 इज डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगा। ठीक है, और V2 की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इन सब की वैल्यूज हम जब इसमें पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12.5 डीएम क्यूब आया है, जिसका हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 डीएम क्यूब से ज्यादा आएगा। क्यों आया है? क्योंकि प्रेशर कम हो गया था, 2.5 से 2 एटमॉस्फेयर हो गया था, तो जाहिर सी बात है गैस ने एक्सपेंड करना था, तो 10 डीएम क्यूब वॉल्यूम से बढ़ के 12.5 डीएम क्यूब हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं बॉयल्स लॉ की। यहाँ पे 4 ग्राफ दिए गए हैं, तो पहला ग्राफ देखते हैं। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है आपके पास और एक्स एक्सिस पे प्रेशर है। तो जब प्रेशर आपके पास 0 है तो वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ये कर्व आपको ऑब्टेन हो रही है, जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये जो कर्व बनी है इसे हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म ऐसी कर्व होती है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्टेन होती है। आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, यानी कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब दूसरा ग्राफ देखें, उसमें क्या हुआ कि 2 आइसोथर्म आपको नजर आएंगी, एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे नजर आ रही है और एक 25 डिग्री सेल्सियस पे नजर आ रही है। तो हुआ कुछ भी नहीं है, जो पहली आइसोथर्म है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने ली थी, और जो दूसरी आइसोथर्म है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ली है। बॉयल्स लॉ वही है कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। अब ये थोड़ा आगे क्यों ड्रॉ हो रही है? ये इस वजह से हो रही है कि हायर टेम्परेचर पे जरा गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, इस वजह से जो दूसरी आइसोथर्म हमें ऑब्टेन हुई है वो थोड़ा आगे ऑब्टेन हुई है पहली आइसोथर्म की निस्बत, जो कर्व हमें ऑब्टेन हुई है। अब हमने इसको इन्वर्स कर दिया, ये जो तीसरा ग्राफ आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम इन्वर्स कर दिया है। प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और इन्वर्स वॉल्यूम जो है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो अब हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन T1 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, और जो टेम्परेचर 2 था
उसकी वैल्यूज भी आपके सामने आ रही है, मगर थोड़ा उससे ज्यादा आ रही हैं। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 है यहाँ पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर 2 की वैल्यूज थोड़ा हायर आ रही हैं, वैल्यूज उनकी ज्यादा आ रही हैं, मगर बॉयल्स लॉ जो है वो सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू के। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था के, और इधर हमने प्रेशर लिया हुआ है। तो ये जो चौथा ग्राफ है ये हमें इस वेरिफिकेशन की तरफ ले जाता है, जहाँ पे हमने वो डायग्राम्स देखी थी। नेट स्लो है ज़रा, इसकी वजह से ये स्लाइड जो प्रीवियस स्लाइड है वो शो नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं, ये चौथा ग्राफ उसके लिए है कि प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हैं मगर के की वैल्यू कांस्टेंट है। पी वी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अब ये चौथा ग्राफ अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट चल रही है। तो ये था बॉयल्स लॉ। इसको आप देखें, अच्छे से तैयार करें, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।